राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक बता रहा हूं और क्लास में याद कर लेना। तो ट्रिक का नाम है राकमनी। राकमनी, राकमनी पप्पू की योग्यता। राकमनी पप्पू की योग्यता। योग्यता शर्तें समान है, से ये लिखना है शंकर वाला, समान है। बस अगर ये आपको ट्रिक याद है, 10 अनुच्छेद कंप्लीट याद होने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा, एक अनुच्छेद याद कर लो, 52। पहले यहां पर क्या लिखना है आपको, 52। देखो मैं याद करवा रहा हूं, आप देखते रहो। यहाँ पे, यहाँ पहले रा लिखा है ना, यह लिखो 52। फिर के का मतलब यहां लिखना है आपको 53। गिनती आपको आती है, मे का मतलब 54 और नी का मतलब 55। या तो एक ही करना है ना, 52 52 लिख दिया, फिर तो गिनती आपको आती है। लेकिन ये याद करनी है, राकमनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। इतना याद कर लोगे ना, याद हो गया सर तो बोलो एक बार वापस। तो मेरे हिसाब से ऐसे लिख दोगे ना। फिर यहाँ पे 56, पे से क्या 56, और यहाँ पू से आपको याद करना है 57। ठीक है, और योग्यता से लिखना है आपको 58, शर्तें में लिखना है आपको 59, 59, और ये शपथ हो जाएगी 60 में, और माँ को लिखना है आपको 61, और ने है पूरा ध्यान रखना है, ने है ये आएगा 62। अब पूरा बताता हूं मैं आपको, देखना आप यहाँ पे। अब यह लिखा है अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। रा से राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा के से कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53, ठीक है ना। तो आप ध्यान रख लेना, 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। या ऐसे कह दो, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका जोड़ करके आपको 53 याद कर लेना है। मैं मतदाता मतलब 54 में दे रखा है निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, सॉरी मतदाता कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मतदान कौन करेगा, ऐसी बातें हम पढ़ने वाले हैं। मतदाता कहां होगा, 54 के अंदर। 54 में क्या होगा, मतदाता, ठीक है। और फिर आएगा यहाँ पे 55। 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन की रीति, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पढ़ा आपने, ठीक है, वो यहाँ पर आती है। और यहाँ आता है निर्वाचक मंडल के दो या मतदाता के दो, बात एक ही। तो मैंने क्या वो कंफ्यूज ना हो इसलिए बताया, यहाँ पर क्या है, मतदाता वोट देने वाले, और यहाँ पे निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की रीति क्या है, वो कहाँ पर है, 55 में है। क्या बता दोगे, ठीक है। फिर पे से पदावधि, कार्यकाल, पदावधि वो कहाँ पर है, 56 में। 5 साल के लिए रहता है ना, पदावधि है, पदावधि मतलब कार्यकाल है, वो 56 में है। और पुश है पुणे निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुणे निर्वाचन, वो कहाँ है, 57 में दे रखा, ठीक है। और फिर 58 में क्या है, योग्यता। ये सबसे अधिक पेपर में आता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, 58 में मिलता है। और यहाँ पे दे रखा है सेवा और शर्तें, वेतन भत्तों के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में दे रखा है 59 में। और सबसे अधिक पेपर में आता है शपथ, 60 में क्या है, शपथ है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये दे रखा है महा से मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है, अनुच्छेद 61 के अंदर है। फिर दे रखा है ने है, राष्ट्रपति ने है, तो फिर 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। वो जो बातें ना रिक्ति के बाद में कैसे वापस चुनाव होंगे, वो बातें कहाँ दे रखी है, 62। आज से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक है भाग 5, संघ सरकार।
ये कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। यहाँ तक कि इंडियन पॉलिटी का 60% भाग ये भाग 5 है। अब भाग 5 में क्या है पूरा, अगर आपको समझना है, कंप्लीट याद करना है, तो बस एक काम करना है, बोर्ड पे देखना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। जहाँ समझ में नहीं आए हाथ खड़ा कर देना, वापस बता दूंगा मैं आपको। चलिए, भाग 5। भाग 5 का संबंध किससे है? संघ सरकार से। संघ सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। भाग 5 संघ सरकार। तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भाग में हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 5 पढ़ रहे हैं। और जितने भी भाग है ना, उन भाग में क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल दे रखे हैं। तो हमको याद करना पड़ेगा कि भाग 5 है, इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद है। तो हमने पढ़ा था भाग 4। भाग 4 आपको बताया कि 36 से लेके 51 तक था। फिर एक भाग जोड़ दिया था 4 के, उसमें एक अनुच्छेद था 51 के, लेकिन वो तो 51 ही तो है, वो के है तो वो अलग चीज हो गई, लेकिन 52 नहीं आया था वहां पे। अब ध्यान रखना, भाग 5 है, इसमें अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा। 52 से लेकर के हम पढ़ते चलेंगे आगे 151 तक। देख लो आप, इतना बड़ा ये पार्ट है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक जब आप पूरा पढ़ लोगे तो भाग 5 क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। संघ सरकार टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। अब ये आता है कि संघ, संघ का मतलब आप जानते हो, हम बात कर रहे हैं भारत संघ, ठीक है ना। तो यहां पर बात होने वाली है सेंटर की, स्टेट की बात नहीं होगी। राज्य सरकार वो है भाग 6 में। राज्य सरकार भाग 6 में है, और भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है। तो भाग 5 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ये भाग 5 में है। भाग 6 की बात होती है तो वहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान मंडल, और बाद में वहां पर क्या है? हाई कोर्ट है, महाधिवक्ता है। वो भाग 6 में है राज्य सरकार, और ये है भाग 5 संघ सरकार। ठीक है, आगे देखो आप, जो पढ़ा रहा हूं ना, ये 20 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद में आपसे पूछूंगा मैं, तो पूरा ध्यान यही रखना, याद करना। अब देखो आप, अब ये आता है कि सरकार क्या है। वैसे अगर हम बात करें ना सरकार, तो सरकार होती है 2 प्रकार की मुख्यतः। एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार, और एक होती है संसदात्मक सरकार। ठीक है, अब देखो आप, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनमें बड़ा अंतर क्या है, सारी बातें आपको समझा रहा हूं। देखो, ऐसा कोई देश जहां की सरकार अध्यक्षात्मक है, उसका मतलब यह है कि वहां पे जो राष्ट्रपति है ना, वो कार्यपालिका का प्रमुख है, और जो प्रधानमंत्री है वो नाम मात्र का है। और ऐसा कहां होता है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां पर कैसी सरकार है? अध्यक्षात्मक सरकार है। क्यों? वहां पे जो राष्ट्रपति होता है ना, वही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री होता है वो नाम मात्र का होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आगे देखो आप, दूसरा है संसदात्मक सरकार। अब यहां पर क्या होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति है, वो नाम मात्र का होता है। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती है ना, वो प्रधानमंत्री में होती है। और ऐसा होता है ब्रिटेन में और भारत में। तो आप ध्यान रखना, भारत में कैसा है? संसदात्मक सरकार है। ये बात आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो नाम मात्र का है, और वास्तविक शक्तियां हैं वो किसमें है? प्रधानमंत्री में। ये बात पहले आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर ये आता है कि सरकार है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। अब 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यहां से भी क्वेश्चन बना है।
एक एक चीज को आपको याद करना है। अब हम चलते हैं, ठीक है ना, सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग याद करना अच्छे से। सरकार के 3 अंग होते हैं और फर्स्ट बता रहा हूं मैं यहां पे, वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका। दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका। अच्छा, ये सेम आपको ध्यान रखना है, भाग 6 में भी है। वहां राज्य सरकार की कार्यपालिका, राज्य सरकार की व्यवस्थापिका और राज्य की न्यायपालिका। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संघ की, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर की मतलब संघ की कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका और संघ में न्यायपालिका कौन सी, वो समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना, अच्छे से देखो। तो सबसे पहले क्या है कार्यपालिका। सबसे पहले क्या है कार्यपालिका, तो अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होती है और 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका है। फिर देखो, फिर हम बात करते हैं व्यवस्थापिका। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, 79 आ जाएगा, ठीक है। 79 से लेके वैसे 122 तक है ये, 122 तक। लेकिन 123 में क्या है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो आपको ध्यान रखना, यहां पर नहीं आ जाती, वो अलग से आती है, इसलिए मैंने साथ में यहाँ पे लिख दिया है, आप समझ जाओगे। मैंने कहा ना कि मैं अनुच्छेद सारे याद करवाऊंगा। मैं जब स्टार्ट कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने बोला कि अनुच्छेद 1 पढ़ लो आप, 2, 3, 4, 5, बीच में कोई अनुच्छेद छोड़ने वाला नहीं हो। देख लो आप, हम चलेंगे आगे तक, एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, पहले 51 था ना, भाग 4 तक 51 था, फिर देखो 52 स्टार्ट हो गया। हम पढ़ेंगे 52 में क्या है, 53 में क्या है, सारा समझाऊंगा। अभी मैं केवल वर्गीकरण आपको समझा रहा हूँ। कार्यपालिका में 52 से लेकर 78 तक, और व्यवस्थापिका में 79 से लेकर 122 तक, और फिर 123 में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। अब देखो न्यायपालिका, 23 के बाद में क्या आता है, 24, 124 से लेकर के 147 यहां तक क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, ये सरकार के 3 के आगे अंग आगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है संघ सरकार में नियंत्रक महालेखा परीक्षक आता है, तो उसमें क्या है 100, यहां लिखता हूं अलग से, अलग पेज में लिखता हूं, ठीक है ना, ताकि ये पूरा समझे अच्छे से हम। फिर क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें याद वही करना है, अनुच्छेद पहले एक बार देख लो, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो यहां पर क्या होगा, 148, 148 से लेकर 151 तक, क्या भाग 5 पूरा हुआ, मतलब डायग्राम के रूप में देख रहे हैं 151 तक, मतलब जब हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूरा पढ़ लेंगे ना, तो अनुच्छेद 151 पूरा हो जाएगा। फिर 152 आएगा और भाग 6 आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही है। ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे समझा रहा हूं ना वैसे समझते रहो आप, क्योंकि समझना जरूरी है, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहले लिखा हुआ सब जगह समझना बड़ा जरूरी है। अब देखो इससे आगे जो समझा रहा हूं आपको समझना है। अब हम आ जाते हैं यहां पे कि कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। थोड़ा मैं अर्थ बताता हूं आपको, जैसे यहां पहले यहाँ चलते हैं। व्यवस्थापिका, संघ की व्यवस्थापिका का मतलब क्या है, संसद, ठीक है। मतलब संसद की व्यवस्थापिका का मतलब क्या है, संसद। संसद की बात यहां पर होगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये संसद की बातें इन्हीं अनुच्छेदों में होने वाली है। अब आगे लिखा है न्यायपालिका, तो संघ की न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, यहां हाई कोर्ट नहीं आएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो ये न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के दो, उच्च न्यायालय के दो, सॉरी उच्चतम न्यायालय के दो, सर्वोच्च न्यायालय के दो, सुप्रीम कोर्ट के दो, बात एक ही है, या संघ की न्यायपालिका के दो। यहां देखो आप, व्यवस्थापिका में क्या है, संसद है, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहां बात करेंगे हम। लेकिन अब पहले यहां पे आ जाते हैं, अब यहां लिखा है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में क्या क्या आता है, तो कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति,
फर्स्ट नंबर क्या आएगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा और अनुच्छेद 62 तक पूरा हो जाएगा। मेन अनुच्छेद, और भी अनुच्छेद है वो, लेकिन यहां पर देखो इनमें से 52 से लेके 62 तक क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कार्यपालिका में आता है। फिर 2 नंबर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, वो भी संघ की कार्यपालिका में आता है और अनुच्छेद यहाँ पे 62 हो गया और वो 63 से स्टार्ट होगा। 63 से लेके 70 तक, 70 तक क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। फिर यहां पर 3 नंबर आएगा प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री वे उसकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री वे उसकी मंत्री परिषद, और वो कहाँ आने वाला है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 74, फिर यहां पे 75, फिर यहां पे 78। 74, 75 और 78। सर वो कहाँ गए? आप तो बोलते हो आप क्रम से समझाओगे। समझाऊंगा, ठीक है ना, जो बताया मैंने आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये आ गया, ठीक है। फिर यहां पर आता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, और महान्यायवादी है और वो आता है अनुच्छेद 76 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 76 में। ये क्या है? महान्यायवादी। समझना अच्छे से, सारी बातें समझ में आपको आ जाएगी। देखो कहीं टूटा है क्या? हाँ टूटा है, क्रम टूटा है, समझाऊंगा आपको। देखो पहले क्या है? राष्ट्रपति है, कहां से कहां तक है? 52 से लेकर के 62 तक क्रम पूरा चल रहा है अभी। फिर यहां पे देखो उपराष्ट्रपति 63 से लेके 70 तक आ गया। फिर यहां पे प्रधानमंत्री 74, 75 और 78। अब यहां लिखता हूं मैं, एक तो यहां पे 71 आएगा, एक यहां पर 72 आएगा, एक यहां पर 73 आएगा। छोड़ने वाले हैं नहीं, इनको भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या आ गया? फिर यहां पे 76 तो आ ही गया, ठीक है, और एक क्या रह गया? 77। अगर इन 4 अनुच्छेद को आप और देख लेते हो तो इसका मतलब यहां तक तो पूरे अनुच्छेद हो जाते हैं। ये तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, यहां से लेकर ये क्या क्या लिखा हुआ है सारी बातें यहां पर भी देखेंगे, ये भी सब देखेंगे, ये भी देखेंगे, लेकिन इनको भी देखना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूं, 52 से लेकर 62 तक पूरा राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है, ठीक है, और 63 से लेकर के 70 तक है ना उपराष्ट्रपति के बारे में दे रखा है, और प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद है ना उसके बारे में 74 में है, 75 में और 78 में है, और महान्यायवादी के बारे में कहा है? 76 में है। लेकिन 71 में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहां मिलेंगे आपको? 71 में। ये ना तो राष्ट्रपति में है ना उपराष्ट्रपति में, दोनों में है। ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर दे रखा है 72, इसमें राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति माफ कर सकता है ना, तो समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो अनुच्छेद 72 में है। हम पूरा डिटेल में आगे देखेंगे, अभी तो मैं केवल ये समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो 72 में ध्यान रखना है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, और ये आपको ध्यान रखना है 73 है, इसमें कार्यपालिका की शक्ति है, उसके विस्तार के बारे में दे रखा है। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार वो कहां पर है? 73 में है। और ये जो 77 है ना इसमें दे रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है, या कह दो कि संघ के जो भी कार्य होते हैं ना वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। 77 में क्या है? संघ के जो भी काम होते हैं, कार्यपालिका के काम होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाता है। वो कहां लिखा है? 77 में लिखा है। सारे अनुच्छेद आपके नोट्स में लिखे हुए आपको मिलेंगे। मैं तो क्रम बता रहा हूं कि भाई मैं छोड़ नहीं रहा कोई चीज, ये अलग अलग बातें आ गई इसीलिए इसमें लिखा नहीं मैंने, लेकिन मैंने बता दिया है 52 से लेके 78 तक ये सारे हैं। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, और ये अभी आया था, अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर ढंग से पढ़ते हैं तो बिल्कुल इजी था, ढंग से नहीं पढ़ा तो हार्ड हो गया। कि संघ की कार्यपालिका में कौन नहीं आता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा महान्यायवादी, और चौथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या इससे पहले आपको पता था? नहीं था, लेकिन आज पता चल गया ना आपको। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, लेकिन महान्यायवादी इसका हिस्सा है। तो संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है अभी याद कर लो। 4 बातें: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका करती क्या है? देखो आप, भारत में जो कानून बनता है, ठीक है ना, वो बनाती है संसद। कोई नियम बनाने, विधि बनानी है, वो कौन बनाती है? संसद। लेकिन उनको लागू करवाना, क्रियान्वित करवाना काम किसका है? कार्यपालिका। पेपर में आएगा, कार्यपालिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना कार्यपालिका का काम है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब आती है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका का मतलब संघ की व्यवस्थापिका। और यहां पर क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है। संसद के सदन होते हैं दो। कितने? दो। एक का नाम तो क्या है? लोकसभा, और एक का नाम क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा। और ये क्या है? ये है उच्च सदन, और ये क्या है? निम्न सदन। ये विद्वानों का सदन है, ये लोगों का सदन है। ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये लोकसभा, ये राज्यसभा। दो सदन होते हैं संसद के, दो हाउस होते हैं संसद के। लेकिन संसद के अंग होते हैं तीन, संसद के भाग होते हैं तीन। पहला बता दो लोकसभा, दूसरा बता दो राज्यसभा, और तीसरा बताना है राष्ट्रपति। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। तीसरा कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, बिना राष्ट्रपति के कोई कानून बन नहीं सकता। जैसे कोई विधेयक आता है, इंग्लिश में कोई बिल आता है, तो या तो वो रखा जाता है राज्यसभा में, या रखते हैं उसको लोकसभा में। वो एक कंडीशन होती है जो आगे पढ़ेंगे हम। मान लेते हैं कि लोकसभा में किसी बिल को रखा, किसी विधेयक को रखा, और यहां से वो पारित हुआ, फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। फिर वहां से पारित हुआ, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता, कानून नहीं बनेगा। इसीलिए संसद के अंग कितने होते हैं? तीन। संसद के भाग कितने होते हैं? तीन। संसद के भाग कितने होते हैं? तीन। अजी वो संसद के सदन पूछे तो दो बताना है। वापस, संसद के सदन के दो या संसद के हाउस के दो, दो है, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन संसद के भाग, संसद के अंग तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ में आ गया ना? ठीक है। मतलब ये जितने भी अनुच्छेद है ना, इनमें बात होगी लोकसभा की, राज्यसभा की। बस ये सारे अनुच्छेद हम पढ़ेंगे ना, वहां पर क्या है? वहां पे संसद के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर यहां पर आएगी न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम क्या है? लागू करना। अब ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट है, संघ की न्यायपालिका। और ये अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होकर 147 तक है। यहां सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की होगी, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की होगी। और इसका काम क्या है? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वो संविधान के हिसाब से है या नहीं, उसकी जांच करना है, न्यायिक समीक्षा करना है, उसकी व्याख्या करना है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखने, तीनों का क्या है? सम्मिलित रूप क्या है? सरकार है। सरकार के कितने? तीन अंग हो गए। क्या क्या है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए जो कानून है वो संविधान के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं है, उसकी जांच करना है, न्यायिक समीक्षा करनी है, ठीक है ना। या आप कह दो कि इसकी व्याख्या करनी है, या संविधान की व्याख्या करनी है। वो काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, न्यायपालिका का है। क्या मोटे तौर पे ये बातें समझ में आई? फिर आगे देखो, फिर आगे है केग, CAG के कह दो आप, या बोल दो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है। इसका काम है कि भारत में, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत की बात करते हैं, भारत सरकार के हैं या किसी राज्य सरकार के, जो भी लेखे जोखे होते हैं ना, कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है ना, तो इन सब का आपको बताया कि लेखा जोखा रखने वाला कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक केग। पूरा कंप्लीट में आपको पढ़ाऊंगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हो। अब हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो, भाग 5 स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है। अब भाग 5 में हम फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। पहला टॉपिक
जैसे राष्ट्रपति पूरा हो गया, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ाऊंगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पूरा होते क्या पढ़ाऊंगा मैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, और ये पूरा होते क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? महान्यायवादी। क्या पढ़ाऊंगा? महान्यायवादी। और साथ में ये अनुच्छेद भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये पूरा हो जाएगा मैं बोलूंगा संघ की कार्यपालिका मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें पढ़ाने में, समझ गए ना? ये पूरा होने के बाद में बोलूंगा हम पढ़ेंगे संघ की व्यवस्थापिका, और टॉपिक एक ही आएगा और वो क्या है? संसद। सबके नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, आपको तो यहां पर आना है, खाना बना हुआ है, खाना आपको जिमना आराम से। ठीक है, अच्छा खाना है। ठीक है, आगे देखो आप, मटर पनीर की सब्जी मिलेगी इसमें आपको, मतलब अच्छी अच्छी बातें आपको मिलने वाली है। तो व्यवस्थापिका में क्या पढ़ेंगे? संसद। संसद में क्या पढ़ेंगे? लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, यहाँ पे सभापति, उपसभापति, ठीक है ना, सदस्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, राजस्थान से कितने, सारी बातें इसमें आ जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फिर ये पढ़ने के बाद में हम बोलेंगे हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, और टॉपिक एक ही आएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति कैसे होती है, हटाते कैसे हैं, वेतन भत्ते कितने हैं, ठीक है ना, योग्यता क्या होती है, ये सारा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं है पहले स्टार्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट, पहले ये तो पढ़ा ही नहीं। नहीं नहीं, क्रम से पढ़ो आप, तो मजा आएगा पढ़ने में और याद भी अच्छे से होगा। मैं तो ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो बिल्कुल क्रम से पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले राष्ट्रपति एक टॉपिक अच्छा है समझ में अच्छे से आएगा पहले ये पढ़ाओ, नहीं, पहले पढ़ाओ संविधान सभा। मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? बिल्कुल। फिर भाग 1, 2, 3, 4 और 5 में आगे हैं, ऐसे हम कंप्लीट आगे तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। और ये पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे ये वाला नियंत्रक माले का परीक्षक। फिर मैं बोलूंगा भाग 5 क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर समझ में आया है तो पहले टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन सा? राष्ट्रपति। बस अभी राष्ट्रपति स्टार्ट कर देना है, लेकिन जो इतना पढ़ाया है ना इससे पहले करते हैं रीड आउट, मतलब लिखा हुआ है ना। वैसे मैंने बोला ये तो एक बार सुन लिया आपने, लेकिन आपके पास में लिखी हुई चीज है उसे आप बार बार पढ़ सकते हो ना, तो लिखने की आपको जरूरत है नहीं, मैंने आपको नोट्स दे दी है। अब उसे मैं करवाता हूं आपको रीड आउट। अच्छा, यहाँ पे जो जितना समझाया कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो पूछ लो मुझसे आप। भाई अनुच्छेद तो पूरे हम आगे देखेंगे एक एक करके, 52, 53, 54 ऐसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो डायग्राम में समझाया ना मैंने मोटे तौर पे, यहाँ कहीं आपको लग रहा है कि डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, बता सकता हूँ। डाउट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं पहले घर पे सोच के आता हूँ कि मैं क्लास में बैठा हूँ, कोई मुझे पढ़ा रहा है, तो किस तरह से इनको पढ़ाया जाए, एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं वैसे, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ। 1 नंबर पेज निकाल लो आप, ये देखो भाग 5 संघीय सरकार के दो, संघ सरकार के दो, या इसे बोल दो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, ठीक है, लिखा है सरकार। राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाले राज्य के अंग को क्या बोलते हैं? सरकार। आप सरकार के बारे में जानते हो, ठीक है ना। आगे लिखा है विश्व में मुख्यतः सरकार के 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः, वैसे और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः आपको ध्यान रखना है 2 होते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है। उदाहरण कहां का है? यूएसए का। किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का। ये तो आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या होता है? नाम मात्र का होता है, ठीक है। आगे लिखा यहाँ पे संसदात्मक सरकार, इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष या प्रधान होता है। ऐसा कहाँ होता है? ब्रिटेन में और भारत में। भारत में राष्ट्रपति तो क्या है? नाम मात्र का है, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में होती है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखो आप, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां देखो आप, सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। तो पहला क्या है जी? कार्यपालिका है, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक।
उपराष्ट्रपति आता है 63 से लेके 70 तक। फिर मैंने यहाँ लिखा है 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय इसमें कहाँ है, 71 में है। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे दे रखा 72 में क्या है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। और 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 नंबर क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, ये 74 में, 75 में और 78 में है। फिर दे रखा महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 में आता है। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में, याद कर लेना। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी, ये संघ सरकार का वकील होता है। आप कह दो संघ सरकार का विधिक सलाहकार होता है। जैसे राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता, और केंद्र में क्या होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र में होता है और राज्यों में होता है महाधिवक्ता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लेना। अब आ गई व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका कहां से है जी, 79 से लेकर के 122 लिखो यहाँ पे आप, 122। और जब लिखा ना 123, यहाँ लिखो कोष्टक में। 123 बराबर क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वैसे ही आगे आ जाएगी, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। और मैंने इसी 123 से क्या बना दिया है, 213, ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ये ट्रिक है याद करने की। देखो आप 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 में किसकी है, राज्यपाल की है। ये बातें आपको साथ में लिख लेनी है। 213 लिखो और पास में लिखो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 123 में किसकी है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सर ये अध्यादेश होता क्या है, ऑर्डिनेंस होता क्या है, जब ये आएगा डिटेल में सारी बातें आपको बताऊंगा। अब देखो आप, व्यवस्थापिका का कार्य क्या है जी, कानून का निर्माण करना, विधि बनाना, ठीक है ना, अधिनियम बनाना, बात एक ही है, एक्ट का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका का कार्य कानून का निर्माण करना है। इसमें संसद आती है, क्या आती है, संसद। देखो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बार बार लिखाएंगे आप, है ना, कानून कह दो, विधि कह दो, एक्ट कह दो, अधिनियम कह दो, बात एक ही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्ट कहते हैं, और पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं अधिनियम, अधिनियम। और अपनी सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कानून कह देते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। नियम कह देते हैं, बात एक ही है। तो ये आप ध्यान रख लेना, संसद क्या बनाती है, कानून बनाती है। और ये क्या है, संघ की व्यवस्थापिका है। अनुच्छेद भी आपको समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब क्या लिखा है, संसद के 3 भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और वो बातें जो मैं ना आगे समझाऊंगा आपको कि संसद के 2 सदन होते हैं, वो डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। मैंने आपको वैसे बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा संसद के अंग कितने होते हैं, भाग लिख दो पास में, अंग लिखा जाए तो अंग कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं, तो आप बता दोगे इसमें 3 भाग होते हैं। अब आ गया 3rd नंबर, न्यायपालिका। तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट आने वाला है। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक रक्षा एवं व्याख्या करना न्यायपालिका का क्या है, कार्य है। ये आप ध्यान रख लेना। अब यहां पर ये 3 अंग तो हो गए, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है पास में, भाई इसी भाग में आता है ना, भाग 5 में आता है, इसलिए मैंने 4 नंबर लगा के लिख दिया। आप ध्यान रख लेना कि सरकार के तो 3 अंग होते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखने अलग से मैंने समझा रखा है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ सरकार में आता है। ये अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक, इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में केग कहते हैं। क्या बोलते हैं, केग। इसका पूरा नाम भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको देखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप देख सकते हो। अब अपना आ गया 1st नंबर, संघ सरकार या संघीय कार्यपालिका। इसके अंदर
हम जो पढ़ेंगे स्पष्ट वो दे रखा है इसमें संघीय सरकार। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक समझा दिया। कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना इसका कार्यपालिका का कार्य है। केंद्र सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी शामिल है या होते हैं। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और ये 77 नंबर यहाँ पे दे रखा है, अनुच्छेद लिखा है। संघीय कार्यपालिका के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है तथा राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाता है। ध्यान रखना, मंत्रियों के जो मंत्रालय होते हैं, जैसे मंत्रालयों का बंटवारा करना, वो काम तो प्रधानमंत्री का है। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो प्रधानमंत्री करता है। और राज्यों में ध्यान रखना है कि मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल बनाता है। और यहाँ पे जो विभाग होते हैं, मंत्रियों के विभाग होते हैं ना, उनका बंटवारा राज्य मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। ये ध्यान रख लेना, वहां मंत्रालय कहते हैं, यहाँ विभाग कहते हैं। तो मंत्रालयों का बंटवारा प्रधानमंत्री। नियम कौन बनाता है मंत्रियों के कार्य आवंटन के? राष्ट्रपति। और राज्यों में ध्यान रखने, कार्य आवंटन के मंत्रियों के नियम राज्यपाल बनाता है और विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अपना प्यारा सा टॉपिक आ गया है, 1 नंबर पढ़ेंगे राष्ट्रपति। इतने अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। बस अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा राष्ट्रपति के बारे में और हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला तो ये होता है कि राष्ट्रपति टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो भाई क्वेश्चन हर लाइन से आएगा, हर अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूं 1-2 क्वेश्चन तो अनुच्छेद से आते हैं। तो पहले आप अनुच्छेद याद कर लो कि अनुच्छेद 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। कितने हो गए? 10 अनुच्छेद। अगर ये आपको 10 अनुच्छेद 5 मिनट में याद हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। अभी आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा। अगर आपका ध्यान यहां रहेगा ना, तो आपको अनुच्छेद इस तरह से याद हो जाएगा कि आप जाके पढ़ा दोगे, बता दोगे कि राक मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान। ये ट्रिक है इसकी, बस ये आपको याद होनी चाहिए। राक मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। अनुच्छेद 52 तो याद करना पड़ेगा, आगे याद करने की जरूरत है नहीं, पूरा बता रहा हूं आपको, आप बोर्ड पे देखो। राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक बता रहा हूं और क्लास में याद कर लेना। तो ट्रिक का नाम है राक मनी। राक मनी पप्पू की योग्यता। राक मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। से ये लिखना है शंकर वाला, समान है। बस अगर ये आपको ट्रिक याद है, 10 अनुच्छेद कंप्लीट याद होने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा, एक अनुच्छेद याद कर लो, 52। पहले यहां पर क्या लिखना है आपको? 52। देखो मैं याद करवा रहा हूं, आप देखते रहो। यहाँ पहले रा लिखा है ना, यहाँ लिखो 52। फिर के का मतलब यहां लिखना है आपको 53। गिनती आपको आती है, मे का मतलब 54 और नी का मतलब 55। या तो एक ही करना है ना, 52 लिख दिया, फिर तो गिनती आपको आती है। लेकिन ये याद करनी है, राक मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। इतना तो याद कर लोगे ना? याद हो गया सर तो बोलो एक बार वापस। तो मेरे हिसाब से ऐसे लिख दोगे ना। फिर यहां पे 56, पे से क्या 56, और यहां पू से आपको याद करना है 57, ठीक है। और योग्यता से लिखना है आपको 58, शर्तें में लिखना है आपको 59, 59, और ये शपथ हो जाएगी 60 में, और मां को लिखना है आपको 61, और ने है पूरा ध्यान रखना है, ने है ये आएगा 62। अब पूरा बताता हूं मैं आपको, देखना आप यहां पे। अब यहां लिखा है अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। रा से राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा के से कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53। ठीक है ना, तो आप ध्यान रख लेना 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। या ऐसे कह दो, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका जोड़ करके आपको 53 याद कर लेना। मैं मतदाता मतलब 54 में दे रखा है निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, सॉरी मतदाता कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मतदान कौन करेगा, ऐसी बातें हम पढ़ने वाले हैं। मतदाता कहां होगा, 54 के अंदर, 54 में क्या होगा, मतदाता, ठीक है। और फिर आएगा यहाँ पे 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन की रीति, ठीक है ना, आपको ध्यान रखने, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पढ़ा आपने, ठीक है, वो यहां पर आती है। और यहां आता है निर्वाचक मंडल के दो या मतदाता के दो, बात एक ही है। तो मैंने क्या वो कंफ्यूज ना हो इसलिए बताया, यहां पर क्या है, मतदाता वोट देने वाले, और यहाँ पे निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की रीति क्या है, वो कहां पर है, 55 में है। क्या बता दोगे, ठीक है। फिर पैसे पदावधि कार्यकाल, पदावधि वो कहां पर है, 56 में, 5 साल के लिए रहता है ना, पदावधि है, पदावधि मतलब कार्यकाल है, वो 56 में है। और पुष है पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, वो कहां है, 57 में दे रखा है, ठीक है। और फिर 58 में क्या है, योग्यता, ये सबसे अधिक पेपर में आता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है, 58 में मिलता है। और यहाँ पे दे रखा है सेवा और शर्तें, वेतन भत्तों के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में दे रखा है 59 में। और सबसे अधिक पेपर में आता है शपथ, 60 में क्या है, शपथ है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये दे रखा है मां से मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है, अनुच्छेद 61 के अंदर है। फिर दे रखा है ने है, राष्ट्रपति ने है, तो फिर 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। वो जो बातें ना रिक्ति के बाद में कैसे वापस चुनाव होंगे, वो बातें कहाँ दे रखी है, 62 में। राष्ट्रपति ने है, मृत्यु हो गई है, पद पे से त्याग पत्र दे दिया है, तो फिर वापस निर्वाचन कैसे होगा, वो बातें कहाँ मिलेगी आपको, 62 में। क्या 5 मिनट में याद हो गई आपको, अभी तो 4 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। बोलो वापस एक बार ट्रिक बोलो सब, राकमनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, 52 से स्टार्ट होगा 62 तक जाएगा। बताओ, रा का मतलब राष्ट्रपति होगा, के का मतलब कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, मे का मतलब मतदाता, नि का मतलब निर्वाचन पद्धति, पे मतलब पदावधि, पु मतलब पुनः निर्वाचन, योग्यता, शर्तें, शपथ, महाभियोग और राष्ट्रपति ने है। बस ये एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन सही हुआ, 2 नंबर आपको मिल गए, बस आपकी नौकरी लग गई है, ठीक है। अब घर पे जाओ, आप नौकरी लगी आपकी। तो भाई ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको मैं करवाता हूं रीड आउट, ठीक है। राष्ट्रपति 52 से लेकर के 62 तक ये ट्रिक आ गई है अनुच्छेद याद करने की, राकमनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से याद करना पड़ेगा। देखो 52 में लिखा मैंने, राक से क्या है, राष्ट्रपति, 53 में कैसे क्या है, संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कह दो, या ऐसे बोल दो कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है। आगे देखो आप, 54 में क्या है, मैं से क्या है, मतदाता, निर्वाचक मंडल, एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें मतदाता होते हैं, कौन कौन वोट देते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आगे दे रखा है 55, इसमें नि से क्या है, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति, किस पद्धति से राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। आप सोच रहे होंगे जैसे एमएलए के होते हैं ऐसे होते हैं क्या, सरपंच के होते हैं ऐसे होते हैं क्या, नहीं, अलग रीति है इसकी, पूरा समझाऊंगा मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे देखो आप, 56 में क्या दे रखा है, पे से क्या है, पदावधि मतलब कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, वो बात यहाँ पर है। 57 में पू का मतलब क्या है, पुनः निर्वाचन,
वो हम पढ़ेंगे आगे। 58 में क्या है, योग्यता है, योग्यता है। 59 में क्या है, सेवा शर्तें, शर्तें मतलब वेतन भत्तों की बात यहाँ पे होने वाली है। 60 में से मतलब शपथ, ओथ, राष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है ना, वो यहाँ पर है। फिर यहाँ दे रखा है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं है, 3 का नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है और राज्यपाल का नहीं है। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद में दे रखा है, अनुसूची 3 में नहीं दे रखा है, और सबका उसमें मिल जाता है, ठीक है। आगे देखो आप, 61 में क्या है, मां से महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। और 62 में है, न है राष्ट्रपति नहीं है तो, फिर वो बातें आगे हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। अनुच्छेद 62 में मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बताता हूं आपको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चीज क्या है, राष्ट्रपति चीज क्या है। ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और राष्ट्रपति के पास में शक्तियां भी होती है, लेकिन नाम मात्र है, वो बात अलग है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे, राष्ट्र का प्रथम नागरिक, भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। समझ में आ गया, पहला, ठीक है। दूसरा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। अब हर सेना में एक प्रमुख होता है, लेकिन तीनों का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तीनों का क्या होता है, प्रमुख होता है। देखो फिर, सर्वोच्च संवैधानिक पद, संविधान के हिसाब से सर्वोच्च पद कौन सा है, राष्ट्रपति है। सब नीचे हैं और सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति है। देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। संविधान के हिसाब से देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन देश का वास्तविक मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। देश, संसद का भाग, हाँ हमने पढ़ा, संसद का भाग क्या है, राष्ट्रपति। संसद का भाग क्या है, राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का औपचारिक नाम मात्र का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी कह दो आप, ठीक है ना, नाम मात्र का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। फिर आगे भी यही बातें लिखी हुई है, एक बार वापस देख लेते हैं। भारत में संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये कहां लिखा है, अनुच्छेद 53(2), इसे आप एक स्टार लगा दो, अनुच्छेद 53(2) में लिखा है ये। और देश का प्रथम नागरिक, देश का मुखिया भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये लाइन आप ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर कह दो, सर्वोच्च सेनापति कह दो, ये अनुच्छेद 53(2) में लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है, भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति बराबर लिखो यहाँ पे संसद, पार्लियामेंट। क्या इतना वर्गीकरण आपको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अनुच्छेद के ऊपर। हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 से कि बता 52 तेरे में क्या लिखा है। 52 बोलेगा मारा तो कहीं को नहीं, मारा तो एक नाम लिखियोड़ है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। बस याद होगी आपको, तो ये देखो आप, 52 क्या कहता है कि इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे इजी अनुच्छेद आपको समझ में आ गया, 52 है। 53 भी इजी है। 53 में क्या लिखा है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग जो अपने अधीनस्थ, ठीक है ना, जो अधिकारी होते हैं उनके हिसाब से करता है। यह अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। पढ़ते हैं, देखो आप, अनुच्छेद 53 में क्या है। अनुच्छेद 53 में एक तो 1 और 1(2) मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 53 में 2 खंड है, 53(1) और 53(2). 53(2) में लिखा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, जो पहले आपने याद कर लिया। अब ये 53(1) है, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इनका उपयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और यह अधीनस्थ अधिकारियों का संबंध आप यहां लिखो, मतलब क्या है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद।
और इसी में आपको पता है प्रधानमंत्री आ जाता है, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्या 52 याद हुआ? 53 याद हुआ? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 54। इससे पहले हम टाइम देखेंगे, देख लेते हैं। हाँ भाई, याद भी तो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, कल आते ही मैं स्टार्ट करूंगा 54 से। हाँ वो देखूंगा मैं, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से। तो पहले आप ये कंप्लीट इतना याद करके आओ। थैंक यू।